नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, किसी भी देश की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम मेनली तीन सेनाओं का होता है: थल सेना, जल सेना और वायु सेना। जिस देश की ये तीनों सेनाएं जितनी मजबूत होंगी, उस देश की सीमाएं उतनी ही सुरक्षित होंगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वर्ल्ड की टॉप 10 एयरफोर्स के बारे में, और हमारे देश की एयरफोर्स किस नंबर पर आती है जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। 10वें नंबर पर आती है JASDF यानी जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। JASDF की स्थापना 1 जुलाई 1954 को हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के पास अपनी अलग वायुसेना नहीं थी। 2005 में इसमें 45,000 कर्मियों का अनुमान था। 2010 तक JASDF 805 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, जिसमें से 424 फाइटर जेट्स हैं। उसके बाद नंबर 9 पे आती है RAAF यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। RAAF को 31 मार्च 1921 को बनाया गया था। इसने 20वीं शताब्दी के कुछ सबसे घातक संघर्षों में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शामिल है। इसमें 13,991 एक्टिव पर्सनल, 4,316 रिजर्व पर्सनल और 297 एयरक्राफ्ट है। RAAF का मोटो है थ्रू स्ट्रगल टू स्टार्स। उसके बाद 8वें नंबर पर जो एयरफोर्स आती है वो है लुफ्टवाफे। ये जर्मन आर्म फोर्स की एक एरियल वॉरफेयर ब्रांच है। इसकी स्थापना 1935 में वर्साई की संधि का उल्लंघन करने के बाद की गई थी। आधुनिक समय में यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट अभी भी नाटो न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत लुफ्टवाफे को न्यूक्लियर वेपन उधार देती है। इस वायुसेना के अधिकांश पायलट या तो USA या कनाडा से ट्रेन्ड हैं। उसके बाद जो 7वें नंबर पर एयरफोर्स आती है वो है आर्मी दे एल एयर। ये एयरफोर्स फ्रांस की है। 1933 में इसे इंडिपेंडेंट मिलिट्री आर्म बना दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस में डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप करने का सफल प्रयास किया। इसके पास 234 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 158 डसोल्ट मिराज 2000 और 59 डसोल्ट राफेल हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर आती है PLAAF यानी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। ये चाइना की एयरफोर्स है। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1949 को हुई थी। 3,30,000 से ज्यादा कर्मी और 2500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस सेना के पास है। ये एशिया की लार्जेस्ट एयरफोर्स है और कुछ सेल्फ रिलायंस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए जानी जाती है। USSR के पतन के बाद रूस चीन का प्रमुख हथियार सप्लायर बन गया है। इसके बाद 5वें नंबर पर आती है RAF यानी रॉयल एयरफोर्स। ये ब्रिटिश एयरफोर्स है। RAF दुनिया की सबसे पुरानी वायुसेना है जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग के लिए फेमस है। 2012 से इसने 816 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया है, जो इसे यूरोपीय संघ में सबसे बड़ी वायुसेना बनाता है और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बाद नाटो में एयरक्राफ्ट के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद 4थे नंबर पर आती है हमारे देश की वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। लगभग 1,70,000 कर्मियों और 1850 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ दुनिया भर में बेस्ट इक्विप्ड एयरफोर्स है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के पास इस समय सुखोई 30 के 12, जैगवार के 6, MiG-21 के 4, मिराज 2000 के 3, MiG-29 के 3, LCA के 2 और राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। इसके अलावा कई कार्गो प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर्स, एवोक्स प्लेन भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 36 राफेल एयरक्राफ्ट हैं। इसके बाद 3रे नंबर पर आती है इजरायली एयरफोर्स। इजरायली एयरफोर्स यानी एयर एंड स्पेस आर्म, जिसे कॉमनली एयर कोर्प्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 28 मई 1948 को इजराइल की स्वतंत्रता के तुरंत बाद हुई थी। इसके पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट का बहुत बड़ा बेड़ा है। इतिहास पर नजर डालें तो इस वायुसेना ने बार बार अपने दुश्मनों को पटखनी देकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है रूसी वायुसेना। 1991-92 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थापित ये सेना जल्द ही दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में से एक बन गई। ये 3,000 से अधिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, MiG-29 फॉल्कर्म, MiG-21 फॉक्सबोट जैसे 4,500 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। इसके पास Su-25 फेंसर,
Su-25 फ्रॉग फ्रूट और Su-17 फिटर जैसे करीब 3,400 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके बाद जो पहले नंबर पर आती है वो है यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स। दुनिया में सबसे अधिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट अगर किसी एयरफोर्स के पास हैं तो वो है यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स। इसकी स्थापना 11 सितंबर 1947 को नो वन कम क्लोज के मोटो के साथ हुई थी। 2012 तक सर्विस 5,638 से अधिक एयरक्राफ्ट, 4,500 ICBM और 63 सैटेलाइट ऑपरेट करती है। इसमें 3,32,854 एक्टिव ड्यूटी, 1,85,522 सिविलियंस, 71,400 एयरफोर्स पर्सनल और 1,06,700 एयर नेशनल गार्ड पर्सनल शामिल है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स नंबर 4 से खिसक कर ऊपर आ सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।